हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और यहाँ देखिए चर्चा हो रही है क्योंकि हमारी भाभी के भाई और पापा जी आए हैं। तो हमारी भाभी कितनी खुश हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मायके से कोई आता है बहुत खुशी होती है। बहुत दिन में मिला है। चमक देखो। अभी तो लगता है कि अम्मी मिल अम्मी बैठ लो ना, बुला लो को बुला। चलिए ला तो यहाँ पर दीदी बोल रही है उनसे, नीलम भाभी से, कि जाओ पापा से मिल लो जाके, जब तक चाय हम बना रहे हैं। और क्योंकि इसके जो भाई है वो भोपाल में रहते हैं, वहाँ से आए हैं। तो क्योंकि मतलब मायका तो इनका पास में ही है, लेकिन भैया इनके भोपाल में रहते हैं, तो वहीं पे जॉब करते हैं। तो वो भी आए मिलने पापा के साथ में। और ये देखिए फिर वो लोग थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद चले गए। और यहाँ पर ये देखो मम्मी ने जो ताज़ा ताज़ा अचार होता है ना, आम का बिल्कुल ताज़ा, जो कुछ दिन खाने के लिए रखते हैं, वो रखा है। और सच में मुझे ये नया अचार बहुत अच्छा लगता है। इसमें तेल वगैरह ना डालो, ऐसे ही रख दो कुछ दिन के लिए। तो ये बहुत मतलब जो मार्केट का अचार होता है यार, खा खा के पक जाते हो, लेकिन ये अचार आप सूखा ही खा लो, मज़ा आ जाती है। और यहाँ पर देखो मेरी ये पुरानी कुर्तियाँ जो कि अभी भी पड़ी हुई हैं, जो मैं पहनती थी। तो गर्मी में जितने यार पुराने कपड़े मिल जाए, मुझे पुराने कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। मतलब जितना ही पुराना मिल जाए मुझे उतना ही शौक़ लगती है। तो मैंने इनको निकाल लिया पहनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि दी आप क्या पहनते हो। मैं घर यार कपड़े पहनने दिखाने नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की फाइलें, दवाइयाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है घर पे। मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ, मेरी आदत है शुरू से। ये देखो भाई, देवू के जूते आ गए। ऐसे जूते के पास थे कृष्णा के पास, तो इसको बहुत अच्छे लग रहे थे, वही वाले पहन रहा था। यही वाले जूते इसके लिए लेके आओ। तो देखो यही वाले जूते आ गए, आप पहनेगा शौक से। पहनाने दो, हटो। कहाँ है, शनिचर है? नहीं, सोमवार है। आज तो पहन नहीं जाना, पहना दो, सो रहे नहीं तो पहनाओ पहनाओ। कैसे जूते पहनाओ, नहीं सो पहन लूं उसको। है तेरे कूलर के ऊपर है। पता है साइज, वही साइज लाओ। चलो पहनो, शॉर्ट में चलो। लगा है भैया, लगा दे। चलो पहनो, चलो चलो। जूते देवू के जूते बहुत पहन रहा था वो आ गए। आके भाई चालू करो, पहले न लाओ करो। वही तो मैं कह रही हूँ, दीदी है वो नाप नहीं लाऊंगा। अब नाप तो ले इसी पहना के दो। अरे वही ना, वो वाली तो फटाते नहीं है ना। एक तुम नीली, एक तुम गुलाबी, एक तुम नीली, एक तुम गुलाबी। हरी बात वो कहेंगे अरे पाँव बाढ़ी रात रात कोई बात नहीं है ना, वो तो मैं चेंज कर लेंगे, सही हो तो ठीक। वो वाली भी ढीली थी, नंदनी नहीं वो उसका रबड़ नहीं, वो ढीली नहीं थी। रबड़ कहाँ है? वो अपनी दीदी के बोल लो। सिखाओ तो तुम आई हो खड़ू। ये देखिए छत में गर्म, छत में पानी फैल जाता है। तो मम्मी कह रही भभूका उठ रहा है, पानी इतना गर्म हो गया है छत में पड़ते ही, लेकिन फिर भी इन्हें गर्म पानी में भी खेल लेते हैं और पानी निकल नहीं रहा अच्छे से। ये छोटे छोटे वाले तो इतनी शैतानी नहीं करते हैं, वो छोटे बच्चे तो परेशान करते ही करते हैं, अभी बहुत छोटे। लेकिन ये जो दो बड़े हैं, एक ये है और एक अयान है। देखो अभी कितनी सीधी सादी खड़ी है। तो आप लोग कहेंगे देखो कैसे डांट रही है छोटी सी लड़की को, है कितनी सीधी खड़ी है। तो इसकी बात है सुनो ना, पूरे दिन ऐसे ये और अयान पूरे दिन 1 सेकंड नहीं शांत रहते, 1 सेकंड पूरा शाम तक ऐसे दिमाग भर देते हैं। थोड़ा धीमे है तो चलो, चीखती बहुत जोर से, कान फट जाते, लगा करता है बहुत तेज मार दो, रोकना पड़ता है। आज की दिन भर पूरे दिन तुम्हारा दिमाग पूरा भर देंगे बोल बोल के। और मेरे कमरे में दिन भर रहते हैं दोनों, पूरे दिन वही कमरे में घुसे रहते हैं, कान पड़ जाता है, कोई देखने का नहीं, यहाँ बुलाएगा नहीं, आके वही फलाने मैं ज्यादा टोकती भी नहीं, फलाने का कैसे परेशान करना है। रोज ही प्लानिंग होती है कैसे इन्हें तंग करना है। हाँ रोज बेड के नीचे आज घुसे थे आधा घंटा से, पता ही नहीं था कि लोग बेड के नीचे खेल रहे हैं। प्लानिंग बना रहे थे कि हम भाग जाएंगे, सच में भाग जाएंगे। मैंने दोनों से मुझे सच बताओ क्या कर रहे थे अंदर, क्यों घुसे थे? तो कैसे सामान से खूब ऐसे
हम सच में भग जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बातें भी कर रहे थे लोग, इनने देखा, मैंने कहा देख कर रहे हैं बेड के नीचे। सच में बहुत बोलते हैं, तुम ऊपर आके ने लेके आ जाओगे, ऊपर खेलेंगे, ऊपर तुम्हें पागल कर देंगे, पागल करके छोड़ देंगे। और ऐसा सच में होता है ना, आपने अपने घर मायके पहुंचते हो, सब इकट्ठे होते हैं, सारी बातें होती हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और ये देखो हमारे देवू क्या कर रहे हैं, इसको नहलाने ले जाओ, इतना रोता है, इतना रोता है, मग्गा पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, पानी ऊपर नहीं डालने देगा। और कहीं एक चुल्लू भर पानी भी मिल जाए ना, उस चुल्लू भर पानी के लिए इतना तरसता है, वहाँ पानी में ही खेलता है जाके। और पापा जी का भी मन नहीं लगता नीचे, वैसे तो उन्हें चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है वीकनेस की वजह से, लेकिन सब लोग जहाँ होते हैं तो फिर वो भी आ जाते हैं, तो बैठे यहाँ पे, मतलब नीचे कोई नहीं रहता, छत पे सब लोग आ जाते हैं। और साथ में देखिए संध्या पूजा भी चल रही है, वहाँ पे हमारी भाभी कर रही है पूजा। और जब संध्या होती है तो देखिए सारे बच्चे खुद ब खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और मालूम है काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आपने जो है ये ऊपर मंदिर क्यों करवा लिया, तो नीचे क्या है कमरों में, अगर मतलब अलमारियों में ही था, वहाँ भी भगवान जी वगैरह विराजमान थे, तो वहाँ एकांत पूजा करने को नहीं मिलता था, क्योंकि सब लेटते बैठते सारा काम, मतलब सब सामान भी रखा रहता है। और यहाँ इनको बिल्कुल एकांत पड़ जाता है, क्योंकि हमारी भाभी जो है वो लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा भी करती है, बहुत अच्छे से पूजा भोग लगाना ये सारी चीज़ें, तो उन्हें यहाँ एकांत अच्छा लगता है। मतलब ऊपर आई, नहाया धोया, सीधे यहाँ पे पूजा कर ली, सारी चीज़ें कर ली, तो उन्हें एकांत सारी चीज़ें करने को मिल जाता है। और वैसे भी जो पूजा वगैरह की जगह होती है वो एकांत हो ना, तो ज़्यादा अच्छे से मन लगा के पूजा भी करते बनता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर संध्या हो गई है, सब लोग ले रहे हैं आरती, और रात में फिर कोई भी आके भगवान जी को सुला जाता है, जो भी आता है वो सुला देता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो मतलब उसने 2 लड्डू गोपाल रखे, एक बहुत बड़े साइज़ के, एक छोटे साइज़ के, और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है वो। मतलब श्याम बाबा की तस्वीर भी है, लेकिन जो है ये देखिए बड़े वाले जो है गोपाल जी बैठे हुए हैं, और छोटे वाले भी बगल में बैठे हुए हैं। लाल लगाई थी, तब लाल नहीं है, डार्क गुलाबी है। मैं पेन ढूंढ रही थी जेबू को, तो बैग मिल गई। और ये पता कब से पड़ी है, मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने डाली थी बैग में, रास्ते में नेल पेंट लगा लूँगी, लेकिन मैंने आज तक नहीं लगाई। बैग में जो चीज़ पड़ी है पड़ी रहती है, टाइम ही नहीं मिलता, इनसे ही थके रहते हैं। ट्रेन में लगाते कहाँ से, ट्रेन में तो 15 बज था। कहाँ हो गया इसको भी, आयान को भी भेजो, यही वाले नेल पेंट लगा दें। शांत हो गया मुंह दबा नहीं हम करूँ कोई नहीं, दीदी को मारेंगे अभी, नीचे जाकर मार अभी मारे इसको। स्कूल न जाना, अभी तो छुट्टी है। यही रहो पूरा दिन, ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं तो मैं स्कूल चली जाऊंगी तो हम बोर हो जाएंगे। एक हाथ में लग पाई नेल पेंट तब तक यही लाई। अब इतने नंबर लगाए बैठे जैसे मेहंदी के नंबर। नहीं भेजेंगे उसका, शिवांशी की जा रही, आई शिवांशी तो बारात आएगी, जाएगी अरे हम भेजबे, तुम पटा चुकी हो। तो तुम कल क्यों हम दिखाएंगे कि बड़े बड़े कान वाली बुआ तुम खड़ूस हो, ऐसे कहा जाता है? हाँ तुम्हें किसने सिखाया था कि बड़े बड़े कान है हमारे? सच बताना, किसने बताया था कि हमारे कान बड़े हैं? किसने बताया, किसने आपको सबको के देख गए? तो ऐसे तो तुम्हारे भी बड़े हैं, तुम्हें नहीं दिखते, अपने नहीं दिखते। बहुत बड़े बड़े कान वाली। अरे मैंने नहीं कहा था बुरी नहीं है, बुरों के लिए बुरी है, अच्छों के लिए अच्छी है, इसलिए कायदे से रहना। तुम तभी कह रही होगी खड़ू। एक दिन में पता चल गया खड़ू। देख ली ना, डांट चिल्लाते हैं।
मार डालूंगी कह रही है मम्मी। बुआ भाग के आई कमरा से डरा के। बुआ करिए नो को मार डालूंगी, कत्ल कर दूंगी। ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, मार डालूंगी कत्ल कर दूंगी। कत्ल कर को नहीं, ये भी नहीं बोला मैंने। बिटिया मम्मी बिटिया आ बिट्टी आ लगाए जैसे कहा सबको अच्छी तो मोड़ी है। आओ शिवांशी, तुम्हें दूसरे अच्छे वाले हाथ में लगाएंगे ना। लेकिन तो फिर वो अच्छा ना लगता है कि बोलती आओ तुम्हें अच्छे वाले हाथ में लगा दे। लाओ मनोरंजन तो करती है। शिवांशी, लो तुम्हें अच्छे वाले हाथ में लगा दें। आओ लगवा उसमें नहीं लगा देखो बुआ लगा लाओ लगा दें। आओ ना बोलेगी बुआ कल चलेगी। ना लगाओ। गुस्सा हुई बना रहे इसको। गुस्सा हो जाता है। हाथ तोड़ दूंगा इसका। अंधेरे में कहाँ घूम रहे देवू? दीपक की पर जल रहा हुआ। अब ये देख लो भाई, भतीजी भी है, बुआ को नहीं छोड़ रही है। इसे मजाक करते हैं ना तो वो चिढ़ के फिर कुछ भी बोलती है। मैंने कहा अभी तक तो यूट्यूब में ही कहते थे सब लोग बड़े बड़े कान वाली, अभी वो भी कहने लगी है बड़े बड़े कान वाली खड़ूस बुआ। यह सच में वो तो चिढ़ाओ तो वो चिढ़ जाती है मजाक मजाक में। क्या लेके के आया था जंगल में? जंगल में आग लगेगी, ज्यादा पानी पियो वरना तुम बिजल के राख हो जाओगे। तो जितने मोबाइल हैं सबके घर में, सब में एक सायरन की आवाज आई। जब मैंने देखा तो उसमें अलर्ट आ रहा था कि जनपद में ना हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मतलब 24 घंटों के इसलिए अलर्ट ज्यादा आ पानी रहा पीना था। तुम। ओके ये देखो कार्टून चलवाने की कैसे दे रहा है, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। और ये देखिए गर्मी तो पड़ी है लेकिन यार खाने का भी दिल करता है, दिल नहीं मानता है किसी का, क्योंकि खाना नहीं बंद हो सकता। तो यहाँ देखिए हमारी भाभी ने मटर फुलाई है ये कल चाट बनाने के लिए। तो वो कह रही थी कि दीदी फुला दे रहे आप चाट अच्छी बनाती हो। सच में मटर वगैरह तो मैं अच्छी बना लेती हूँ, ये बात तो है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए मटर फुला के रखी हो। चलिए इसी बात पर इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।